हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ करोड़ नमन है, करोड़ों करोड़ों वंदन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा वंदन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है। और हमारे सभी प्रिय सत्संगवासियों को, सत्संग प्रेमियों को हमारा नमन है, वंदन है। गुरु हमको बताते हैं कि परमात्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है, और अगर हम केवल जगत की कामना करते हैं तो अंधकार स्वरूप है। तो जैसे एक अंधेरे में आदमी होता है तो वो हर चीज़ से टकराता है, कुर्सी से, मेज से, इससे उससे, हर चीज़ से टकराता है और हर चीज़ उसे दुख देती है। और जब उसी कमरे में प्रकाश कर देते हैं तो हर चीज़ उसके लिए सुख स्वरूप हो जाती है। आपने देखा होगा कभी लाइट चली जाए तो हर चीज़ हमें दुख देती है, कैसे करें, क्या करें। तो परमात्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है। उनकी स्मृति में, उनके प्रेम में, उनकी याद में हर चीज़ हमारे लिए सुखरूप है। और उनके विस्मृति में केवल जगत को ही सब कुछ समझना, जगत को ही अपना लक्ष्य बना लेना, उसी में मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, उसी में रचे पचे रहने से मनुष्य के लिए वो अंधकार रूप हो जाता है। तो गुरु कहते भी हैं जगत दुख रूप भी है और सुख स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। दुख रूप कब है? जब हम जगत में इच्छा करते हैं तो दुख रूप है। और जब हम भगवान के समर्पित रहते हैं, भगवान की स्मृति बना के रखते हैं, भजन करते रहते हैं, भगवान की स्मृति बराबर बनी रहती है, तो जगत हमारे लिए आनंद स्वरूप है। तो अगर हम देखें तो दुख कौन क्रिएट करता है? हमारी इच्छा। हमारी इच्छा ही दुख क्रिएट करती है। और ये तो जगत जो है वो दुख रूप नहीं है, वो परमात्म स्वरूप है। परमात्म स्वरूप तो वैसे ही है, पर हमारी इच्छा उसमें दुख क्रिएट कर देती है। और जब हम इच्छा नहीं करते हैं तो वही जगत हमारे लिए परमात्म स्वरूप हो जाता है और हमें सुख देता है, हमें आनंद देता है। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि एक भी इच्छा हमारे मन में आती है तो वो दुख का कारण है। गुरु कहते हैं सबसे बड़ी इच्छा है मेरे मन की हो, मेरे मन की हो, ये सबसे बड़ी इच्छा है। भले ही हमें पदार्थों की इच्छा नहीं है, हमें बहुत बड़े मकान की, बहुत बड़ी गाड़ी की, बहुत पैसे की, बहुत चीज़ों की इच्छा नहीं है, पर मेरे मन की तो हो, मेरी बातें तो सुनी जाएं, मेरे हिसाब से तो लोग चलें, ये इच्छा है। तो ये इच्छा हमें दुख देती रहती है। तो गुरु कहते हैं कि कामना तो किसी की भी पूरी नहीं होती है। राम जी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई और राम जी के पिता की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? बताइए। उन्होंने कहा राम जी जो हैं वो वनवास ना जाएं, उनकी इच्छा पूरी हुई। तो इच्छा तो राजा महाराजा किसी की भी पूरी नहीं होती। तो हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, हमारी कैसे पूरी हो जाएगी? तो दुनिया में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, किसी की भी। अगर इच्छा पूरी होती है तो सिर्फ भगवान की। जो हमारी परमात्मा को हम जानना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, उनसे अपनापन करना चाहते हैं, उनसे अपनापन करना, उनसे प्रेम करना ही उन्हें पाना है। तो वही इच्छा एक पूरी होती है जगत। बाकी जगत की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है और हो भी नहीं सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जगत खुद अपूर्ण है और उसकी हम कामना करते हैं तो हमें भी अपूर्ण बना देता है। और जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी भी आप कामना कर लीजिए, उसमें एक बीमारी लगी हुई है, मच वांट्स मोर। तो आप देख लीजिए कोई भी व्यक्ति रिचेस्ट से रिचेस्ट भी वो इस रैट रेस में दौड़ता रहता है कि कहीं मैं से नंबर सेकंड पे ना चला जाऊं।
मुकेश अंबानी जो है वो इस समय हमारे इंडिया का रिचेस्ट है, तो उसको भी दौड़ लगी रहती है कि मैं सेकंड ना हो जाऊं। तो हर आदमी जो है, चाहे बिल गेट्स था, वो पहले फर्स्ट था, फिर जॉर्ज बेजोस, ये वो, मुझे तो इतने नाम नहीं आते, पर गुरु कहते हैं कि इतना कुछ पाने के बाद भी क्या तृप्ति है? फिर भी तो रेस लगी पड़ी है कि मैं नंबर सेकंड ना हो जाऊं। और उसमें एक आदमी रिचेस्ट बन सकता है, पर भगवान को हर एक कोई पा सकता है। और भगवान को पाने के बाद, भगवान से प्रेम करने के बाद, भगवान से अपनापन करने के बाद हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हम तृप्त हो जाते हैं। फिर हमारी कोई कामना नहीं रहती। तो जगत में आप पूरे तीनों लोगों के स्वामी बन जाएं, फिर भी आपकी कामना पूर्ण नहीं होगी। ये जगत का लॉ है। और परमात्मा प्राप्ति होते ही आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक कुटिया में बैठे हैं तो भी आप तृप्त हैं, तो भी आप फुली सेटिस्फाइड हैं। आप संतों को देखिए, उनके पास क्या है? एक मिट्टी का करवा, एक क्या कहना चाहिए अंगोछा, एक गुदड़ी, उसमें ही वो इतने तृप्त हैं। तो ये हमें दिखाता है, हमें शो करता है कि परमात्मा ही पूर्ण है, जगत अपूर्ण है। कितना भी प्राप्त कर लो, कितना भी कुछ बन जाओ, आखिर पूर्णता परमात्मा में ही है। तृप्ति, संतुष्टि और प्रेम परमात्मा में ही है, जगत में नहीं है। तो जगत का कुछ भी प्राप्त करके हमें तृप्ति नहीं आती है। क्या करें? तो गुरु कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। देखिए, कर्म की मना नहीं करता जगत, कर्म की मना नहीं करता, कर्म खूब करो। गुरु कहते हैं खूब मेहनत करो, पर कामना मत करो इतना मिले उतना मिले, इतना हो उतना हो। आप कोशिश करिए जितना मिल जाए शुक्राना मानिए। इतना तो दिया भगवान ने, कितने शुक्राने, कितनी कृपा है भगवान की। तो कितना भी हमें मिल जाता है तो तृप्ति संतुष्टि आती नहीं है जगत में। आप देखिए, राम जी के टाइम में सीता जी ने राम जी से, जब उन्होंने देखा एक सोने का हिरन जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे सोने का हिरन चाहिए। और कहा, मैं बोले क्या करोगी? बोले इसके जेवर बनाऊंगी, इसकी खाल से, सोने का है। तो उन्होंने एक कामना करी तो पूरे जीवन उनका राम जी से वियोग रहा। और रावण ने सीता जी की इच्छा करी तो उसका पूरा राज खत्म हो गया, लंका खत्म हो गई। तो एक इच्छा ही हमारा सर्वनाश कर देती है, हमें शांति से नहीं बैठने देती, हमें परेशान करके रख देती है। तो गुरु कहते हैं कि डिज़ायर इज़ लाइक अ सैंड पार्टिकल इन द आई। इच्छा जो है वो एक सैंड पार्टिकल की तरह है आँख में। जैसे एक आँख में तिनका पड़ जाए तो खड़कता ही रहता है, खड़कता ही रहता है, ऐसे लगता है रब करो रब करो। और रब करते हैं तो आँख में घाव भी होता जाता है, शांति तो नहीं मिलती, चैन तो नहीं मिलता। ऐसे ही कितनी भी इच्छा पूरी करिए, आपका मन परेशान ही रहेगा। क्यों? क्योंकि और चाहिए ना, और संतुष्ट व्यक्ति को देखिए, उसके मन की शांति, उसके चेहरे का सुकून, उसके अंदर की तृप्ति आपको भी तृप्ति देगी। जो लोग काफ़ी भजन करते हैं और भगवान की स्मृति में रहते हैं तो वो लोग बहुत संतुष्ट होते हैं, उन्हें कोई कामना नहीं होती, और एवर स्माइलिंग एंड एवर हैप्पी होते हैं। हम लोगों ने सबने वो दृष्टांत सुना है ना, हैप्पीएस्ट मैन इज़ विदाउट अ शर्ट। राजा को बीमारी लग जाती है तो वे देखते हैं कि भाई इसकी बीमारी कैसे उतरेगी, तो देखते हैं कि इस बीमारी तो लाइलाज है, तो उतर नहीं सकती। तो कहते हैं कि ऐसे आदमी की शर्ट इसे पहना दो जो हमेशा खुश रहता हो। तो राजा अपने सिपाहियों को दौड़ा देता है कि ऐसे आदमी की शर्ट ले आओ जो हमेशा खुश रहता है। सारे में भागते फिरते हैं, सारे में भागते फिरते हैं उसके सिपाही, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता। फिर वो देखते हैं कि एक व्यक्ति आराम से एक बैलगाड़ी के नीचे लेटा है और एकदम तृप्त और शांत है। तो पूछते हैं आप हमेशा खुश रहते हैं? बोले हाँ। बोले अपनी शर्ट दे दीजिए।
तो बोले वो तो मेरे पास नहीं है। तो कहा द हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट ए शर्ट, मतलब ये शरीर रूपी शर्ट जिसके पास नहीं है। शरीर रूपी शर्ट मतलब वो जो ये नहीं मानता कि मैं ये शरीर हूँ, वो मानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। क्योंकि अपने को शरीर मानने से ही सारी इच्छाएं आती हैं, और अपने को हम जानते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान का बच्चा हूँ। जैसे कि राजा महाराजा का बच्चा होता है, एक सेठ का बच्चा होता है, उसे एक तृप्ति का एहसास होता है। ऐसे ही जो हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे अंदर भी एक तृप्ति होती है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। फिर गुरु कहते हैं कि डिज़र्व बट डू नॉट डिज़ायर। आप लायक बनिए तो लायकियत आपके पास अपने आप आएगी, आपको लायकियत की इच्छा करनी नहीं पड़ेगी। द ब्रिक दैट इज़ टू बी फिट इन द वॉल विल नॉट बी फाउंड इन द वे। जो ईंट दीवार में लगने योग्य है वो सड़क पे पड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो आप जिस लायक हैं तो आपके पास लायकियत खुद ही आएगी। हम प्रशंसा की इच्छा करते हैं, हम मान सम्मान की इच्छा करते हैं। तो बोला वो भी इच्छा क्यों करते हैं? बोले जो 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 मान के लायक होगा उसके पास मान स्वतः आएगा, उसको मान की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। तो हम मान की इच्छा कब करते हैं? जब हम उसके लायक नहीं होते। और मान की इच्छा ही हमें अपमान फील कराती है, मान की इच्छा ही हमें अपमान फील कराती है। अगर हमें मान की इच्छा नहीं है तो हमें अपमान भी नहीं लगेगा। अपमान हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें बहुत मान की इच्छा है, सब मेरा मान करें, सब मेरा सम्मान करें, कोई मुझसे उल्टा ना चले, कोई मुझसे कुछ कहे ना। तो संसार जो है इसको लेके हम सुखी होना चाहते हैं तो शायद कभी नहीं हो पाएंगे। कितना भी मिलता जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, हमारी 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ की इच्छा बढ़ती जाएगी। कि उसी तरह बिजनेस बढ़ता जाता है, उसी तरह नीड्स बढ़ती जाती हैं, उसी तरह एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाते हैं, तो इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। खर्चे बढ़ते जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जाते हैं और सब पैसा फैल जाता है। एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे गुरु जी को ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग भी यज्ञार्थ सेवा कर रहे हैं, जितना आप देते हैं तो उतना आता है। ये प्रकृति का नियम है। आप इच्छा करेंगे तो नहीं आएगा, पर आप देंगे तो आएगा। जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने अपना अनुभव कई बार मैंने सुनाया है आप लोगों को, कि उनको डॉक्टर ने कहा कि आप सोयाबीन खाइए, आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत कमी है। तो अब कोई सोयाबीन बना के लाता ही नहीं था। उन्होंने कहा भाई डॉक्टर ने कहा है सोयाबीन खाओ, तो मुझे सोयाबीन मिले खाने को, पर कोई लाता ही नहीं था। फिर उन्होंने उस इच्छा को प्रकृति में छोड़ दिया, तो दूसरे दिन कई लोग बना के ले आए सोयाबीन। तो उन्होंने ये विचार किया कि जब मैंने अपनी इच्छा को प्रकृति में छोड़ दिया तो कई लोग बना के ले आए। प्रभु मेरी इच्छा फैल गई, प्रकृति में पहुंच गई। तो हमारी इच्छा जब प्रकृति में पहुंच जाती है तो कई लोगों तक वो संकल्प पहुंच जाता है। तो गुरु कहते हैं कि जीवन मिला है हमें देने के लिए, जीवन है देने का नाम, देते चलो सुबह शाम। तो लोग ये तो हमें सिखाते हैं कि भाई एड्स भी इतने सारे आते हैं, सैमसंग का ऐड है, कैडबरीज का ऐड है, लाइट का ऐड, बल्ब का ऐड है, कितने सारे एड्स आते हैं जो गुरु जी ने भी दिखाया हमें। अपनी दिवाली के साथ साथ औरों की दिवाली भी मनाओ, किसी और की दिवाली मना के तो देख। पर ये नहीं कोई बताता कि हम ऐसे बन सकते हैं, देखो ऐसे होने चाहिए लोग, पर कोई हमें ये नहीं बताता कि तुम ऐसे बन सकते हो। ये गुरु जी बताते कि तुम भी ऐसे बन सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अब हम लोगों ने एक भैया हैं, तो वो उनसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ईंटों के भट्टों पे, तो उनकी सेवा कराई थी। करीब 150-200 बच्चे हैं वहाँ, तो उनकी सेवा कराई थी। तो जैसे कचौड़ी वाले से कचौड़ी सब्जी लेने गए, तो उसने मानिए 500 कचौड़ी ली, तो उसने कहा 50 मेरी तरफ से भी ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि पैसे देने लगे, बोले नहीं नहीं
आपके गुरुजी इतना कर रहे हैं तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तो जब हम करते हैं तो हमें देख के और भी सीखते हैं। जैसे लाफिंग इज इन्फेक्शियस, है ना, लाफिंग, कोई हंसता है उसको देख के समझने लगते हैं। और इवन क्राइंग इज इन्फेक्शियस, एक रोता है तो सब रोने लगते हैं। इवन गिविंग इज इन्फेक्शियस, आप देते हैं तो आपको देख के सब सीख जाते हैं, है ना। तो गुरु को देख के कितने कितने सीख जाते हैं। जैसे जब वृंदावन में कन्हैया का जन्म हुआ तो सबको दिया गया, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने सबको दिया। तो उन्होंने दिया तो और लोगों को जिनको मिला उन्होंने आगे दे दिया। तो जिसको मिला उसने रखा नहीं, उसने आगे लुटा दिया, तो सबको मिला। तो गुरु कह रहे हैं कि जीव मात्र की सेवा करना ये मनुष्य का धर्म है। वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी यूनिवर्स मेरी फैमिली है, हम सबके लिए जिए, सबके लिए करें, वासुदेव कुटुंबकम। तो इस भाव से सबके लिए जिए, सबके लिए करें, सबके लिए सोचें, तो उससे हमारी अपनी कामना मिट जाती है। और जब भगवान का भजन करते हैं, भगवान से प्रेम होता है, तो भी हमें तृप्ति आ जाती है, तो भी हमारी कामना मिट जाती है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, तो चाहना ही हमें गरीब बनाती है। चाह मुझे बर्बाद करेगी मुझे मालूम ना था। वंस मेक्स अस बेगर्स, तो चाहना जो है हमें इतना रुलाती है। इच्छाएं इतनी बली घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। इच्छा इतनी बली है कि हमें गली गली घुमा देती है, हमें रुला देती है, हमें परेशान कर देती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं अपनी साधक संजीवनी में कि सुख आराम मान बढ़ाई भोग संग्रह की इच्छा ही हमें परमात्मा की इच्छा नहीं होने देती है। यही इच्छा परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। मान बढ़ाई सुख आराम की इच्छा ही हमें भगवत प्राप्ति में खास बाधक है। तो हमको जल्दी परमात्मा प्राप्ति होगी जब मनुष्य को कोई भी इच्छा नहीं होती, तो वो स्वयं भगवान। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड एंड मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। तो इच्छा ही हमें जीव बना देती है, और इच्छा नहीं है तो अब है ही भगवान। संसार की कामना से पशुता और भगवान की कामना से मनुष्यता आरंभ होती है। जब आपको इच्छा हो जाती है तो आप जानवर समान हो जाते हैं। कुत्ते को भी दीजिए बिस्किट, वो और लपकता है और लपकता है। हाँ, जैसे यहाँ पर गुरुजी जो है कुत्तों को दूध पिला रहे थे, तो 4 कुत्ते एक साथ पी रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम है। और अब देखिए संसार में एक कुत्ते को बिस्किट डालते हैं तो दूसरा दूसरे को नहीं खाने देता। तो ये जानवर का स्वभाव है। लेना जानवर का स्वभाव है और देना मनुष्य का स्वभाव। तो अगर हम मनुष्य हैं तो हमें देने का स्वभाव होना चाहिए, हमें केयरिंग एंड शेयरिंग आना चाहिए, हमें लविंग होना चाहिए। कितने लोगों ने सीखा कि भाई अब के जाड़े आए तो लोगों ने शॉल स्वेटर सब अपने घर में सेवादारी नारायण को दिए, सबकी सेवा करी। कितने लोगों ने कितनी चीज़ें सीख रहे हैं। देने की भावना, देने की प्रकृति बन रही है, सीख रहे हैं। तो कह रहे देना ही जो है वो मनुष्यता है और कामना जो है वो पशुता है। गुरु कहते हैं कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता तो सबकी पूरी होती है, आपको खाने पीने पहनने ओढ़ने को मिलता है, पर इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती। कितना भी मिल जाए, कितना भी, आखिर लगता है कमी है। हमारे पास 20 सूट है, फिर भी 5 और आ जाएंगे ना, तो 5 के बाद वो भी कम लगेंगे, और आ जाए। तभी गुरु ने कहा बाय 1 गिव 1, एक आ जाए एक दे दो। और भजन की देखिए, भजन की चाहना बढ़ती है तो वो और बढ़े और बढ़े। हम 1 लाख नाम जप करते हैं, 2 लाख करें, 16 माला करते हैं, 32 करें। ये चाहना आपको सुख देती है, और संसार की चाहना दुख देती है, और ये चाहना भी बढ़ती है। अगर आप 16 माला करते हैं तो 20 लगता है 20 कर लें, 20 करते हैं तो लगता है 24 कर लें, 32 कर लें। क्यों? इसमें भी तो इससे जो तृप्ति आती है वो परमानेंट होती है।
इससे जो सुख मिलता है, जो आपको ध्यान से, भजन से सुख मिलता है, ये परमानेंट होता है, ये आपको अंतर्मुखी करता है, ये आपको शांति देता है। आजकल की दुनिया में इतनी रैट रेस लगी हुई है, इतनी भाग दौड़ है कि आदमी को थोड़ी मेडिटेशन की, थोड़ी स्वयं के साथ बैठने की, थोड़ी शांति की ज़रूरत है। उसको सेल्फ में बैठने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, जहाँ वो भगवान से कनेक्ट हो सके, तभी उसको चित्त को शांति मिलेगी। बाकी दुनिया में तो भाग दौड़ लगी पड़ी है। एक बार मुझे एक है, उनकी भी अपनी छोटी सी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने बताया था कि एक शेर की सवारी है। आप शेर पे बैठ गए, आप रुक नहीं सकते, तो शेर आपको खा जाएगा, आप भागते ही रहिए। और गुरुजी का में आप इंडिपेंडेंट है, गुरुजी के काम में आप जितनी सेवा करना चाहे उतनी करिए, आप नहीं करना चाहे मत करिए। कोई आपसे ये कहता है ना करो, आप कहीं बंधे हुए नहीं हैं। जितना आपके पास है आपने कर दिया, नहीं है तो आपको कोई बंधन नहीं है। संसार में बंधन है, तो कामनाओं के त्याग में हम सब स्वतंत्र हैं, और कामनाओं के पूरी होने में कोई स्वतंत्र नहीं है। और आवश्यकता सबकी पूरी होती है, रोटी कपड़ा और मकान, और इच्छा किसी की भी पूरी नहीं हो सकती। देखिए, दृष्टांत से हम समझते हैं, अगर हम निरीच्छा हो जाए तो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। एक पहले छोटा लड़का हुआ करता था, तो उसके मन में आया कि मैं राजा की गोदी में बैठूं। तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा मन है कि मैं राजा की गोदी में बैठूं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा हम लोग गरीब, इतने गरीब, तेरे पिता भी नहीं है, कैसे तू राजा की गोदी में बैठेगा। वो उसको गुरुजी के पास ले जाती है। गुरुजी से कहती है, ये मेरा जो लड़का है कहता है मैं राजा की गोदी में बैठूंगा। तो गुरु जी कहते हैं, हाँ बैठ सकता है, देखो राजा का महल बन रहा है, इससे कहो तुम राजा के यहाँ सेवा करो और बदले में कुछ मत लेना। तो वो लड़का जो है राजा के यहाँ सेवा करता है, और जब उसकी देने की बात आती है मजदूरी, तो भाग जाता है। जो मजदूरी के रोज़ पैसे देता था, तो वो उसके तब बात पहुंचती है, तो वो कहता है कि वो उसको मैनेजर को रिपोर्ट करता है कि एक लड़का आता है, वो रोज़ काम तो करता है पर पैसे नहीं लेता। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए, पैसे ही नहीं लेता। तो मैनेजर उससे कहता है, तुम पैसे क्यों नहीं लेते? तो कुछ नहीं कहता है, कहता नहीं मैं बस सेवा कर रहा हूँ। तो ये बात वज़ीर तक पहुँचती है, तो वज़ीर भी देखने आता है। देखिए, अब उसका कुछ वो नहीं है, उसको बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, तो बात कहाँ तक पहुँच रही है उसे कौन जानता था। वो तो गरीब माँ का बेटा था, पर वो उसने निष्काम सेवा करना शुरू करा, तो उसकी बात मैनेजर तक पहुँची, मैनेजर से वज़ीर तक पहुँच गई। वज़ीर ने राजा साहब से कहा, राजा साहब ने कहा, अच्छा ऐसा भी बच्चा है हमारे राज्य में जो सेवा तो करता है बदले में कुछ नहीं चाहता। तो कहते हैं हम भी मिलेंगे ऐसे बच्चे से। तो उस बच्चे के पास जाते हैं मिलने के लिए। राजा रानी कहती है मैं भी चलूँगी। तो दोनों देखते हैं उस बच्चे को, कहते हैं तुम क्यों नहीं लेते कुछ? तो बच्चा शर्मा जाता है और कहता है कि राजा कहते हैं नहीं बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम सेवा तो करते हो पर लेते कुछ नहीं हो, भाग जाते हो। तो कहता है मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। तो राजा इतने खुश होते हैं, उसको गोदी में बिठा लेते हैं। तो जब वो उसको गोदी में बिठाते हैं तो रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहती है हमारे कोई संतान नहीं है, आप कहते थे हम कोई संतान गोद लेंगे, आप इसी को गोद ले लीजिए ना, इतना प्यारा बच्चा है। तो कहाँ देखिए गरीब बच्चा, उसने कोई कामना नहीं करी और सेवा करी, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो गुरु यही बताते हैं कि आप सेवा तो करो पर कामना मत करो कि मेरा ये बढ़ जाए, मेरा वो बढ़ जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। गुरु जी बार बार यही पक्का कराते हैं कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ बस। सेवा करना मनुष्य का धर्म है। सेवा करत होय नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वर्ण। तो कितना अच्छा दृष्टांत है जो शो करता है कि आप सेवा करिए, अपने आप आपके पास चीज आएगी। डिजर्व बट डू नॉट डिजायर। इच्छा मत करो, डिजर्व करो। डिजर्व करोगे तो हमारे पास अपने आप आएगा, अपने आप। लोग कहते हैं उसके तो भाग में है, वो तो बहुत लकी है। तो बोला लकी वकी कुछ नहीं होता।
आप मेहनत करिए, आप सेवा करिए, अपने आप चीज़ आपके पास आई। बोले भाग भी कैसे बनता है? पूर्व कर्मों से। तो बोला आपको मेहनत भाग आपका बनाती है। मेहनत करिए, सेवा करिए, भजन करिए, भगवान को याद रखिए, हर पल आपका भाग अच्छा ही बनेगा। मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना है, प्रत्युत कामना का त्याग करना है। बोले मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना, प्रत्युत कामना का त्याग करना है। लोग समझते हैं अरे हमें तो कुछ नहीं करना, और जब कामना ही नहीं करनी है तो कर्म क्यों करें? गुरु कहते हैं नहीं। आपने देखा बच्चे को कुछ नहीं चाहिए था, पर उसने कामना का त्याग किया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कामना जो है वो हमें बताया ना, कामना इतनी बली रुलाती है गली गली, घुमाती है गली गली, कामना से तो है मौत भली। तो कामना मत कीजिए। चाह मुझे बर्बाद करेगी, मुझे मालूम ना था। तो ये हमें गुरु की कृपा से ही समझ में आता है कि हमें कर्म करना है। भगवान ने भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में ही अर्जुन तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। तो फल की इच्छा नहीं करनी है, सेवा करनी है, सेवा। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। अगर हमें ये भी इच्छा हो जाए गिव मी सम टाइम, आप टाइम ही नहीं देते हो, आप प्रेम ही नहीं करते हो, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आजकल जो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छी बात चली थी सत्संग में कि अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने प्रेम से ही तृप्त हो जाओगे। आपका प्रेम आपको खुशी देगा, आपको ये नहीं लगेगा मुझे टाइम ही नहीं देते, मुझे टाइम ही नहीं देते। आपका प्रेम है जो आपको तृप्त रखेगा। आपको क्यों इच्छा है कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे पूछो, मेरे साथ बैठो, मुझे प्यार करो? अरे आपका प्रेम, आपकी वो आपको तृप्ति देगा। तो हमारी इच्छा ही, तो कुछ लेने की इच्छा, सुख लेने की इच्छा, प्रेम लेने की इच्छा, समय लेने की इच्छा, मान की इच्छा, सब दुख का कारण है। और जिस जीव को चाह नहीं सो शाह का शाह, कुछ नहीं चाहिए तो आप चैन चाहो। जैसे बिना चाहे संसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। यानी बिना चाहे संसारिक दुख मिलता है, ऐसी सुख भी मिलता है। साधिक संसारिक सुख की इच्छा कभी ना करे। कह रहे हम लोग दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आता है, बीमारी भी आती है, परेशानी भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है। क्यों? हम तो नहीं चाहते दुख, फिर भी आता है। ऐसी कहने बिना मांगे सुख भी आएगा। तो ना सुख की इच्छा करो, ना दुख की इच्छा करो, बस ये इच्छा करो कि मेरा भगवान से प्रेम कैसे बढ़े। भगवान मुझे आप याद रहें, आपसे प्रेम बढ़े। बार बार कहिए हे नाथ मैं आपका हूँ, ये घर आपका है, ये कुटुंब आपका है, ये व्यापार आपका है, आपके लिए सब कर्म करता हूँ, आपका दिया प्रसाद पाता हूँ, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करता हूँ। तो कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलती है। तो दुख भी तो अपने आप आते हैं, ऐसे सुख भी आएंगे। सुख की कामना क्यों करते हैं? सुख मिले, सुख मिले, बड़ी गाड़ी मिले। बोले चीज़ें, पैसा आपको सामान देगा, सुख नहीं देगा। सुख मन की तृप्ति से आता है, सुख अंदर से आता है, सुख निरीच्छा होने से आता है। जब हम भगवान के प्रेम में सुखी होते हैं तो हमें दूसरे से जेलसी भी नहीं होती है, हमें कंपैरिजन भी नहीं होता है। क्यों? हम अपने में तृप्त हैं। और देने से शांति आती है, देने से खुशी आती है। निष्काम भाव से देने वाला हमेशा तृप्त रहता है, क्योंकि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम कहीं देते भी हैं तो हमको लगता है शुक्राना तो माने, शुक्राना तो माने। बोले शुक्राना की भी इच्छा मत करिए, हर इच्छा को त्याग दीजिए। तो इच्छा को त्याग देते हैं तो आपको शांति मिलती है, खुशी आती है। जैसे साधक से कहा यहाँ ये एक सेवा होनी है, उसमें इतनी सेवा जानी है, तो तुम कुछ करना पसंद करोगे? तो उसने कहा हाँ हाँ। तो उसने फ़ौरन अपनी सेवा दे दी। तो बोली संसार में तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोले गुरुजी हमें ट्रू इन्वेस्टमेंट करना सिखाते। तो इतना अच्छा लगा कि सच में संसार में तो इन्वेस्टमेंट होता है और गुरु हमें ट्रू इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं। बोले लोग तो कहते हैं हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, पर ट्रू इन्वेस्टमेंट जो आप प्रकृति में दे रहे हैं वो आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब देगा।
शांति देगा, वो आपको ऑल अराउंड प्रोग्रेस कराएगा। वो आपको कोई चाहना नहीं रहेगी तो आपको भगवान मिलेंगे, क्योंकि संसार की कामना ही आपको भगवत प्राप्ति की कामना नहीं होने देती। भोग और संग्रह की इच्छा सिवाय पाप कराने के और कुछ काम नहीं आती, अतः इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। बोले भोग संग्रह की इच्छा, जैसे आप 4 दिन अच्छा खाना खाइए तो 5वें दिन भी आपको लगेगा आज क्या बन रहा है, और आप सादा भोजन रोज करिए तो आपको कभी नहीं लगेगा आज क्या बन रहा है, लो जो बन रहा है सब ठीक है, प्रसाद है। तो ये मन जो है ना, ये बड़ा बेकार है। ये एक बार आप इसको अच्छा अच्छा देने लगिए ना तो उसको और अच्छा चाहिए, रोज चाहिए, रोज कुछ ना कुछ चाहिए। मन जो है ये आपको भोगी बना देता है। तो गुरु ने कहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जब आप अपने ऊपर कम खर्चा करते हैं ना तो आपके अंदर क्षमता होती है आप दूसरों को दे सके, और जब सब खर्चा आप अपने ऊपर ही कर लेते हैं तो आपके पास क्षमता ही नहीं होती आप दूसरों पे खर्च कर सके। लोग इतना खर्चा बढ़ा लेते हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी हर चीज़, तो वो अब उनको इतनी इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है, इतना कुछ करना होता है कि उनकी क्षमता ही नहीं होती वो सबको दे सके। तो अपने खर्चे कम रखिए, सबको देने का भाव रखिए। देने से अपनी इच्छा मिटती है। हमारा सम्मान हो इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है, तो हमारा सम्मान हो इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है, तो कोई चाहना ना हो ना। तो ये जो एक इच्छा है ना कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, जो घर में बड़े लोग होते हैं उन्हें भी बहुत होता है कि मेरा मान सम्मान हो। जैसे आज एक बात सुन रहे थे कि बहुत से लोग समझते हैं कि शांति का मतलब है हम कुछ ना बोले, है ना। जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा, हम चुप रह गए, तो बाहर से तो हम चुप रह गए, हमने कुछ नहीं कहा, पर अंदर में हमारे मार गुस्सा है और नाराज़गी है और मार मन चल रहा है, मार इच्छा है। तो बाहर से तो शांति लग रही है, पर अंदर में बोलिए शांति का मतलब है कि अंदर आपके एक भी नेगेटिव थॉट ना हो, आपका मन ना चल रहा हो। अब बाहर से तो आप शांत है, इससे अच्छा तो आप अपनी मन की बात कह लीजिए। बाहर से तो आप बिल्कुल शांत है पर मन में तो बहुत कुछ लगा पड़ा है, कलह लगी पड़ी है अंदर, तो बाहर की शांति से क्या फ़ायदा। जो लोग कह लेते हैं अपनी बात वो ज़्यादा बेटर होते हैं, जो कि अंदर में रखे रहते हैं और अंदर में मार परेशान रहते हैं। दूसरों से अच्छा कहलाने की इच्छा बहुत बड़ी निर्बलता है, इसलिए अच्छा बनो, अच्छे कहलाओ मत। कहने दूसरों से अच्छे कहलाने की जो इच्छा है ये बहुत बड़ी निर्बलता है। लोग मुझे अच्छा कहें, क्यों अच्छा कहें, ना कहें। हमें अपनी नज़रों में लगना चाहिए जो गुरु ने मुझे बताया है वो अच्छी सेवा हो पा रही है। गुरु कहते हैं तुम एक सच्चे इंसान बनो, अच्छा तो कोई भी नहीं बन सकता। क्यों, 10 लोग अच्छा कहेंगे, 2 लोग बुरा कह देंगे, कौन अच्छा बन सकता है पूरी तरह। तुम सच्चे इंसान बनो, सबको देने का भाव रखो और अपनी नज़रों में तुम सच्चे हो कि मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख ही दुख है सुख लेने में और सुख ही सुख है सुख देने में। तो सुख लेने की इच्छा मत करिए। तो कह रहे अच्छा कहलाने की इच्छा ही निर्बलता है। अच्छा क्यों कहलाए, ना कहलाए, इसलिए अच्छा बनो, अच्छा मत कहलाओ, अच्छे बनो, अच्छे और सच्चे बनो, तो आप अपनी नज़रों में ही खुश होंगे। किसी ने पूछा कि भगवान हमसे खुश हैं कैसे पता चले, बोले आप अपने से खुश हो, आप अपने से खुश हो तो भगवान भी आपसे खुश है। आप अपने से खुश हो, आप अपने में तृप्त हो, आप अपने से सेटिस्फाइड हो तो भगवान भी आपसे खुश है, क्योंकि आपकी आत्मा ही तो परमात्मा है। कामना छूटने से जो सुख होता है वह सुख की कामना पूर्ति से कभी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग मॉल में गए शॉपिंग करने, अब हमने तो 10 चीज़ें ले ली, पर हमारे साथ एक जना और है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे साथ एक जना और है, वो गुरु का बच्चा है, उसने कुछ नहीं लिया। उससे हमने बहुत कहा ले लो ले लो ले लो, बोले नहीं मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। तो उसको जो संतुष्टि है, हमको 10 लेके भी हमें लगेगा हम खुश हैं, बताइए। हमको लगेगा ये गलत आ गई, ये और ले आते, ये और ले आते। तो बताया कामना पूर्ति से कभी किसी का
तृप्ति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। और निरच्छा व्यक्ति हमेशा तृप्त रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। कामना के कारण ही कमी है, कामना से रहित होने पर कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। कह रहे हैं कामना के कारण ही कमी है ना, कि कामना के कारण ही कमी है, और कामना रहित होने पर कोई कमी नहीं रहेगी। तो जैसे ही हम कामना रहित हो जाते हैं, हमें कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि कामना ही कमी की निशानी है। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ना मान, ना सम्मान, ना भोग, ना संग्रह, ना सुख, ना आराम। ऐसे हम हो जाएं, हम सबको सुख दें, हम सबको मान दें, हम सबको सम्मान दें, जो हम चाहते हैं हम देना। तो हम देते हैं तो हमें भरपूरता आ जाती है। जैसे आप, एक लेडी होती है घर की, वो सबको खिलाती है तो उसको तृप्ति आ जाती है, और फिर वो थोड़ा खा के उसको तृप्ति आ जाती है। खिलाने से उसको उसकी भूख शांत हो जाती है। सबको खिला देती है ना, सब माँ होती है घर में, वो सबको पेट भर के खिला देती है, तो उसे तृप्ति आ जाती है। सबको तृप्ति देने से हमें तृप्ति स्वतः आ जाती है। कामना का सर्वथा त्याग कर दें तो आवश्यक वस्तुएं स्वतः प्राप्त होंगी। इसलिए वस्तुएं निष्काम पुरुष के पास आने के लिए लालायित रहती। कह रहे कामना का त्याग कर दे तो आपके पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आ जाएंगे। निष्काम व्यक्ति के पास वस्तुएं आने को लालायित रहती है। अच्छा, आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसकी? जो आपसे मांगता है, जो चोर डाकुओं की करेंगे? किस व्यक्ति करना चाहते हैं? जो निष्काम हो, जो कुछ नहीं चाहता हो। आप निष्काम व्यक्ति की तो सेवा करना चाहते, सकाम को तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो मांगने वाले को प्रकृति भी नहीं देती और निष्काम को प्रकृति भी देती है। तो गुरु हमको यही बता रहे हैं कि चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो गुरु हमको कामना त्याग से शहंशाह बनाते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।